जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। मैं बात करूंगा बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 के बारे में। आज मैं किसी कट ऑफ के बारे में बात नहीं करूंगा जी, बात करूंगा लेटेस्ट अपडेट के बारे में, यानी टीआरई 3 से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आपको पता है जो पेपर हुआ था 19 से लेके 22 जुलाई तक पेपर हुआ था, और टीजीटी और पीजीटी का अभी तक फाइनल आंसर की नहीं आया। और कहा जा रहा था 14 तारीख से लेके 14 सितंबर से लेके अभी तक 1-2 अक्टूबर हो गया, अभी तक कोई आंसर की नहीं आया है। टीजीटी पीजीटी का फाइनल आंसर की, यानी प्रोविजनल के बाद जो फाइनल आंसर की आता है आपत्ति करने के बाद, फाइनल आंसर की कब तक आएगा? जहां तक आने की बात किया जाए तो देर रात तक टीजीटी का आएगा। और पीजीटी की बात किया जाए तो पीजीटी का आएगा 5 से 6 के बीच में, यानी 5 से 6 अक्टूबर के बीच में पीजीटी का आएगा। और टीजीटी की बात किया जाए तो रात को देखने को 100% मिल जाएगा। रोस्टर क्लियरेंस कब तक होगा जारी? देखिए, रोस्टर क्लियरेंस की सूचना की बात किया जाए तो रोस्टर क्लियरेंस तो आपको 1 तारीख को हो गया है, लेकिन कब तक आएगा उसके बारे में बताने वाला हूँ। वो 10 से पहले, यानी 10 से पहले रोस्टर क्लियर 100% हो जाएगा। 10 से पहले रोस्टर क्लियर हो जाएगा तो आपको पता है 65% से लेके 50% पर जारी हुआ है। यानी पहले जो रोस्टर बना था 65 पर बना था, लेकिन अब बना है तो 50% पर बना है, तो इसमें भी थोड़ा देरी लगा है और ये जारी हो जाएगा 10 तक। तो पीआरटी टीजीटी पीजीटी महिलाओं को कैसे लाभ होगा, यानी बिहार वाले महिलाओं को कैसे लाभ होगा? तो लाभ क्या मतलब ये होगा कि जो पिछला जो सीट हो, बैकलॉग जो सीट है हो रही है, तो उसके अनुसार, इसलिए क्योंकि आपको पता है जो पिछले बार जो पेपर हुआ टीआरई 1, यानी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने लोग सेलेक्ट हुए और जिनका 90 नंबर से कम था, यानी सीटेड में जिनका 90 नंबर से कम था और एस्टेड में जिनका 60% से कम था, तो वो लोग नौकरी से बाहर हो गए हैं। इसके चलते बैकलॉग सीटें ऐड होगा तो उन लोगों को तो फायदा होगा ही। उसके अलावा भी आपको इस बात पर ध्यान देना होगा, जितने लोग पेपर फॉर्म भरे हैं और ये लोग जितने लोग बाहर हुए हैं बिहार राज्य में जाके, तो उनके लिए इसलिए लाभ की बात किया जाए तो लाभ इसलिए किया जाए कुल मिला के, क्योंकि आपको पता है जिसका 90 नंबर से कम रहेगा, 60% से कम रहेगा, पेपर ही देने नहीं गया है, या किसी को और पेपर दिए भी हैं तो ज्वाइनिंग भी नहीं करेंगे। किस लिए? क्योंकि नौकरी करते हैं तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगा, फिर नौकरी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। कितना नंबर बढ़ सकता है या कम हो सकता है? जहां तक फाइनल आंसर की बात की जाए टीजीटी में, तो फाइनल आंसर की में कम से कम 2 नंबर घट या बढ़ सकता है, जिसका डी है। जैसे मान के चलिए किसी का डी आंसर माना है और बीपीएससी मान लिया कि नहीं सी होगा, तो सी वाले का नंबर बढ़ जाएगा और डी वाले का नंबर घट जाएगा। क्या बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू होगा? जहां तक बीपीएससी 4.0 की बात की जाए तो अगले साल चुनाव है, और आपको बीपीएससी 4 चुनाव अगर होता है तो चुनाव के मध्य रखते हुए देखा जाए तो इसमें बीपीएससी 4.0 में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। 90% चांस है कि इसमें डोमिसाइल नीति लागू हो जाना चाहिए। पीआरटी 6 to 8 वाले अभ्यर्थी को कितना नंबर सेफ है? जहां तक पीआरटी की बात की जाए तो पीआरटी में 70 बहुत हुआ युवार के लिए, और यहाँ तक 6 to 8 की बात की जाए सब्जेक्ट अनुसार, हिंदी में बात करें तो 80 से लेके 85 रहेगा युवार का। और जनरल स्टडीज का बात करें, यानी जो एसएसटी की बात करें तो एसएसटी वाले का लगभग रहेगा 75 से कम नहीं रहेगा। ये और आप आएंगे कैटेगरी में तो और उसमें लाभ हो सकता है। ऐसे ही शिक्षक संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।